हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य अकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस टॉपिक ऑफ द डे सेशन में हम बात करने वाले हैं एक रिपोर्ट के बारे में जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज पैनल के द्वारा रिसेंटली रिलीज किया गया है। क्या है यह रिपोर्ट, क्या क्या इसमें बातें कही गई हैं और क्या रिकमेंडेशन दिया गया है, इस पे आज इस सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं। तो जो रिपोर्ट है वो है अबाउट चैलेंजेस फेस्ड बाय इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव इन पंचायती राज सिस्टम। कि जो वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स है, स्पेशली जो लोकल गवर्नमेंट, जो पंचायती राज सिस्टम में हम बात करते हैं, आखिर वो क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, इसके रिगार्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज पैनल ने एक रिपोर्ट पेश किया है, विच इज हेडेड बाय माइंस सेक्रेटरी सुशील कुमार, हाईलाइटेड वेरियस चैलेंजेस that prevent elected women representative from exercising their authority independently। और ये जो challenges है, these challenges were associated with socio-cultural norms, patriarchal mindset biasness, lack of deterrent laws and inadequate political experience of women representatives। इन्हीं तमाम चीजों से ये segments, इनके जो challenges है वो जुड़े हुए हैं। And the report recommended policy intervention, structural reform, strict penalties to curb the practice of प्रधान पति, सरपंच पति और द मुखिया पति। कि मतलब वुमेन इलेक्ट होती हैं, उनका इलेक्शन किया जाता है, लेकिन उनके प्लेस पे जो एक्ट करते हैं, उनके वो हस्बैंड हो सकते हैं, उनके सन हो सकते हैं, या उनके अदर कोई मेल रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, जो सारा पेवर, जो कह सकते हैं पावर जो है एक्सरसाइज करते हैं। मीन्स एक तरीके से कह सकते हैं कि जो वुमेन रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको रबर स्टाम्प के रूप में यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं इस रिपोर्ट के बारे में कि क्या क्या मेजर रिपोर्ट में बातें बताई गई है। सबसे पहले हम बैकग्राउंड की बात चर्चा कर लेते हैं कि कब यह पैनल फॉर्म हुआ था। सो दिस कमिटी वाज फॉर्म्ड इन सितंबर 2023 फॉलोइंग अ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर एंड इट कंडक्टेड 4 रीजनल वर्कशॉप इन 14 स्टेट्स लाइक एमपी, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, यूपी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, etc. And the finding of these reports are based on the interaction with state government, local stakeholders and the women representatives of पंचायती राज institutions। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये रिपोर्ट ने क्या क्या चैलेंजेस बताए हैं, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स को। तो सबसे पहला चैलेंज है लैक ऑफ एक्सपीरियंस, political experience। newly elected women representatives often lack exposure and experience to political, कह सकते हैं, matters, and they struggle to discharge their function, their duties, responsibilities effectively at different level of पंचायती राज system, especially at the ग्राम पंचायत लेवल। तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस की कमी जो है वो एक बहुत बड़ा मेजर हर्डल है उनके अपने ड्यूटी निभाने में। जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, जब भी ग्राम पंचायत का सम्मेलन लगता है, सभा बैठती है, तो जो वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स है उनको ऑफन इग्नोर किया जाता है इन ऑफिशियल मीटिंग्स। मेल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन ऑफिशियल प्रीफर interacting with male counterparts and this reinforces the dominance of male proxy, limits women's leadership role। पैट्रियार्कल सोशियो कल्चरल नॉर्म्स की शुरू से ही इंडिया में जो माइंडसेट रहा है कि मेल ही लीड कर सकते हैं पॉलिटिकल एजेंडाज को। दैट्स व्हाई रूरल सोसाइटी कंटिन्यू टू फॉलो ट्रेडिशनल जेंडर रोल एंड रिस्ट्रिक्टिव नॉर्म्स सच एज पर्दा। वुमेन आर डिस्करेज्ड फ्रॉम स्पीकिंग इन मेल डोमिनेटेड गैदरिंग इंक्लूडिंग the panchayat meetings। these practices limit their participation in the governance at local level। तो कहीं ना कहीं ये जो पैट्रियार्कल माइंडसेट है कि मेल पर्सन ही उसे डोमिनेट करेगा, रिप्रेजेंट करेगा और वुमेन्स को लेस रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं यह उनके ड्यूटी को निभाने में एक बहुत बड़ा हडल साबित होता है। पॉलिटिकल प्रेशर एंड थ्रेट्स, वुमेन को भी बहुत सारे थ्रेट्स होते हैं, प्रेशर रहते हैं। वुमेन रिप्रेजेंटेटिव फेस कोर्सन, threat and sometimes violence from political opponents and dominant groups। no confidence motion is often misused as a tactic to remove them from the offices and that's why also socio-economic and cultural disadvantages रहता है। many EWR belong to marginalized community increasing their vulnerabilities and the burden of balancing domestic and political responsibility limit their ability to function properly। कि उनको अपने डोमेस्टिक लेवल पे भी अपने घरेलू कामों में भी उतना ही अच्छे से अपना रोल निभाना होता है और यहाँ भी प्रेशर रहता है, तो बैलेंस करना और इन चीजों को संभालना एक बहुत बड़ा इनके लिए चैलेंज हो जाता है। ड्यू टू सोसाइटल नॉर्म्स, स्पेशली लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, दे हेजिटेट इन मेकिंग फाइनेंशियल डिसीजंस। शुरुआत से जो इंडिया का कल्चर रहा है, वुमेन्स को फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए थोड़ा सा हेजिटेशन है, जो कि हमारे सोसाइटी में भी बेसिकली नॉर्म्स है कि उनमें ये कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, क्योंकि शुरू से वो सिस्टम चलते आ रहा है। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो है
वह उनको इंडिपेंडेंटली फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में हर्डल पहुंचाता है। लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड मेंटोरशिप अनदर मेजर चैलेंज है, क्योंकि उनको पास एक्सपीरियंस नहीं रहता है, पॉलिटिकल एक्सपोजर नहीं रहता है, जिसके कारण वो अपने ड्यूटी अच्छे से निभा नहीं पाते हैं। So women representatives have limited access to training programs and can enhance their leadership skill. Absence of mentorship restrict their ability to navigate the political challenges. कि चूंकि अगर उनको टोटली अगर ढंग से उन्हें भी एक्सपोजर दिया जाए पॉलिटिकल एजेंडा से, उनको मेंटरशिप प्रोग्रामिंग दिया जाए, स्किल ट्रेनिंग दिया जाए, तो कहीं ना कहीं वो अपने रोल को अच्छे से निभा सकती है एज सिमिलर एज टू दियर मेल काउंटर पार्ट। नेक्स्ट है रोटेशनल रिजर्वेशन सिस्टम। ये एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि पॉलिसी प्रॉब्लम है। क्या है पॉलिसी प्रॉब्लम ये? सो द 5-year term of reserved seat is too short for women to gain experience and establish themselves as leaders. कि 5 साल के पीरियड में वो कैसे कितना एक्सपीरियंस गेन कर सकती हैं, और ये जो डिसकंटिन्यूटी है कहीं ना कहीं उनको पॉलिटिकल एक्सपीरियंस गेन करने में एक मेजर हर्डल है। इट डिसरप्ट कंटिन्यूटी इन गवर्नेंस एंड वीकेस्ट वुमेन्स लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल इंपैक्ट। वीक लीगल डिटरेंस, जो एग्जिस्टिंग लीगल लॉज है वो कहीं ना कहीं अभी भी काफी वीक है। एग्जिस्टिंग लीगल प्रोविजन टू पेनलाइज मेल रिलेटिव्स एक्टिंग प्रॉक्सीज आर इनसफिशिएंट। मेल रिलेटिव कंटिन्यू टू कंट्रोल देयर डिसीजन मेकिंग अंडरमाइनिंग द अथॉरिटी ऑफ द EWR। तो बेसिकली जो मेल जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो कहीं ना कहीं वुमेन को बस एक सिंबॉलिक पावर के रूप में यूज करते हैं और सारा पावर है वो खुद एक्सरसाइज करते हैं, उनको डिटर करने के लिए, उनको रोकने के लिए कोई प्रॉपर लॉ होना जरूरी है। अब हम बात करते हैं क्या की रिकमेंडेशन दिया गया। सबसे पहला की रिकमेंडेशन की हम बात करेंगे तो पॉलिसी इंटरवेंशन, स्ट्रेंथनिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड प्रोवाइड लीगल अवेयरनेस टू द वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स। इन्हें ये देना बहुत जरूरी है, देन ओनली जाके वो सारी चीजें जो है पॉलिसी जो है अच्छे से वो इंप्लीमेंट कर सकती है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होने चाहिए। एक्सटेंडेड द ड्यूरेशन ऑफ रिजर्वेशन, जो ये 5 साल के बाद जो डिसकंटिन्यूटी हो जाता है जिसके कारण उनको एक प्रॉपर पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं होता या उनका कह सकते हैं पॉलिटिकल इंपैक्ट नहीं बन पाता है, उसको रिफॉर्म करने की जरूरत है। एग्जेम्पलरी पेनाल्टीज, इनफोर्स स्ट्रिक्ट लॉ अगेंस्ट मेल रिप्रेजेंटेटिव जो उनके बिहाफ पे फंक्शन करते हैं या पावर एक्सरसाइज करते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, इनहांस्ड मेंटरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट नेटिव्स फॉर द वुमेन लीडर्स एंड अवेयरनेस कैंपेन्स प्रमोट करने चाहिए ताकि उनको अपने कह सकते हैं पावर, अपने ड्यूटीज, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में उन्हें बताया जा सके। प्रमोट जेंडर सेंसिटाइजेशन एट ऑल द लेवल ऑफ गवर्नेंस एंड देन वुमेन ओनली कैन function properly and utilize their power at even at local level of government. Then only the realization of Panchayati Raj system has been seen. So that's all. Thank you.